शुक्रवार का दिन जो कि बेहद खास होता है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में धन की हमेशा ही समस्याएं बनी रहती हैं और जो भी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खूब सारा धन अधिक कमाना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन कुछ खास प्रयोग और उपाय निश्चित ही कर लेने चाहिए। लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि वह शुक्रवार के दिन ऐसी कौन कौन सी चीजों को करें जिससे उनके जीवन में जो धन की बाधाएं हैं वह समाप्त हो सकें और वह आगे बढ़ सकें। आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं पर ब्लॉकेज हो जाती है, कहीं पर बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि जो धन आने वाला होता है उसके मार्ग में अगर रुकावटें उत्पन्न हो जाएं तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में धन की परेशानी उत्पन्न होने लग जाती है। और यह केवल इसीलिए होता है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। लेकिन कुछ खास चीजों को अगर आप करेंगे तो इससे धन की समस्याएं तो मिट ही जाएंगी, बल्कि आपको ऐसे अवसर प्राप्त होने लगेंगे जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि शुक्र ग्रह को लग्जरी का ग्रह बताया जाता है, माना जाता है। और आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे कि बहुत कम कार्य करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। तो ये केवल इसलिए होता है कि उनका शुक्र ग्रह बलवान है। आपको ये भी बता दें कि सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं सभी ग्रहों के अलग अलग दिन होते हैं और हर एक दिन का अलग ही विशेष महत्व होता है। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो संपूर्ण 9 ग्रह मिलकर कुछ खास योग बनाते हैं, तभी केवल किसी व्यक्ति का जन्म हो सकता है। कुछ ग्रह उस व्यक्ति के फेवर में होते हैं तो कुछ ग्रह उसके फेवर में नहीं होते हैं, तो बस वहीं से जीवन में परेशानी उत्पन्न होने लग जाती है। इसीलिए हर एक ग्रह को आपको अपने फेवर में निश्चित ही करना चाहिए। इसीलिए जितने भी सप्ताह के दिन होते हैं और उनके लिए कुछ खास चीजें हम आपको अपने वीडियोस में बताते हैं, तो उन्हें निश्चित ही आप नित्य प्रतिदिन किया कीजिए। क्योंकि कुछ खास योग, कुछ खास होरा और कुछ खास नक्षत्र अलग अलग दिन पर निश्चित ही होते हैं और कब कैसे आपकी जिंदगी पलट जाए या कोई भी नहीं जानता है। तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक किया करें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो समय पर मिला करे। आने वाली वीडियोस में हर एक दिन के लिए हम खास चीजों को बताएंगे कि अलग अलग दिन पर आप कौन कौन सी चीजों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्रवार का दिन जो होता है वह माता लक्ष्मी का दिन होता है, शुभ और लाभ का दिन होता है, लग्जरी के चीजों को आकर्षित करने वाला दिन होता है, बल्कि यह सम्मोहन को बढ़ाने वाला दिन भी होता है। अगर शुक्रवार के दिन चंद्रमा पर तराटक किया जाता है या फिर किसी भी चांदी के पात्र में जल भरकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर सुबह उठकर इसे पी लिया जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर गजब की सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। अब आप ये देखें कि काफी लोगों के जीवन में सम्मोहन के कारण इतने ज्यादा कष्ट हो जाते हैं कि उनका प्यार उनसे रूठ जाता है, उन्हें मिल नहीं पाता है या फिर उनकी जल्दी शादी नहीं हो पाती है। सम्मोहन के कारण ही कहीं पर आप जाते हैं तो जॉब से रिजेक्ट किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपके अंदर सम्मोहन होता है तो इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जिन भी चीजों को आप प्राप्त करना चाहते हैं वे आपके जीवन में बढ़ती ही चली जाती हैं। सम्मोहन इस तरह से कार्य करता है कि जिन भी चीजों की आपको इच्छा है, जरूरत है, वो चीजें खुद अपने आप आपके पास चलकर आती हैं। इसीलिए आप शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना शुरू करें। आपको ये भी बता दें कि केवल शुक्रवार के दिन ही इस प्रयोग को किया जाता है। शुक्रवार के दिन या तो अगर आपके पास कोई चांदी का पात्र है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप दिवाली के जो सिक्के बचे हुए होते हैं वो तो सभी के घरों में होते हैं, तो आप किसी भी मिट्टी के बर्तन को ले लें, एक करवा ले लें, उसमें जल भरकर उसमें चांदी का सिक्का रख दें और ऊपर से कोई छलनी रख दें जिससे कोई चीज उसमें ना जा सके और वह पानी स्वच्छ रहे। तो इस प्रकार छलनी में रखकर रात को शुक्रवार के दिन आप चंद्रमा की रोशनी में रख दें और सुबह उठकर उसे पीना शुरू करें। बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं कि उस पानी को ऐसे ही रख सकते हैं और जैसे जैसे अगले दिन आएंगे, अगला शुक्रवार आता है तो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से लेकर आप अपनी बोतल में डालकर उसे पी सकते हैं। ऐसा करने से मन के विकार दूर होते हैं, जीवन में सम्मोहन आपके इतना बढ़ जाएगा कि सभी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाएंगी। अब दूसरी चीज ये है कि शुक्रवार के दिन आपको ये करना है कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं और आप चाहते हैं कि धन प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में बढ़ते ही चले जाएं, तो आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते को अच्छी तरह से साफ आप कर लें और इस पान के पत्ते पर आपको शहद से श्रीम लिख देना है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केवल रिंग फिंगर से ही अपनी श्रीम मंत्र को पान के पत्ते पर लिखना है और ये पत्ता आपको माता लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश को अर्पित कर देना है। शुक्रवार के दिन करना है, शाम के समय कर सकते हैं या फिर रात को भी सोने से पहले इस प्रयोग को किया जा सकता है। शुक्रवार के दिन खास करके ये किया जाता है। ऐसा करने के बाद आप कुछ देर वहां पर 5 से 10 मिनट बैठकर श्रीम बीज मंत्र का जाप कर लें और इस पत्ते को फोल्ड करके खा जाएं।
आपको ये भी बता दें कि जितनी भी धन की परेशानी होती है वह पहले केवल शरीर से ही शुरू होती हैं। जितने भी कष्ट जीवन में आते हैं वे शरीर के अंदर से पहले शुरू होते हैं और बाहर आकर छलकने लग जाते हैं। क्योंकि पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और उन चक्रों में कोई भी गड़बड़ अगर होती है तो बस व्यक्ति अपने जीवन में दुख को, परेशानी को, कष्टों को आकर्षित करने लग जाता है। दुख अपने आप कभी भी नहीं आते हैं, जिस व्यक्ति को मिले होते हैं वह खुद ही उन्हें आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से सुख होता है जब आप अपने शरीर में कुछ बदलाव को लाते हैं तो इससे सुख निश्चित ही आता है। इसीलिए जो शरीर से जुड़ी हुई साधनाएं होती हैं वे बेहद खास होती हैं। उन्हीं को तंत्र कहा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर में कुछ बदलाव कर देता है तो उससे उसके जीवन में सुख निश्चित ही बरसता है। और हम अपने वीडियोस में इसी तरह के खास तंत्र से जुड़े हुए प्रयोग बताते हैं, तो इन्हें निश्चित ही आप किया करें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन, जैसा कि हमने आपको बताया कि पान के पत्ते पर शहद से लिखकर इसको खा जाना है। ऐसा करने से इसका सीधा प्रभाव मणिपुर चक्र पे पड़ता है, जिससे धन की ब्लॉकेज जो आपके शरीर से शुरू हुई होती हैं वे धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। तो जरूर आप इस प्रयोग को करके लाभ उठाएं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।